हम तो तुझसे मोहब्बतें करते थे। शिक्षण की विधियाँ और प्रतिपादक। आज के सेशन में हम शिक्षण की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। निगमन विधि, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिडक्टिव मेथड, इसके प्रतिपादक कौन है? तो अरस्तु हैं। और डिडक्टिव मेथड सूक्ष्म से स्थूल की ओर और अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। यह आगमन विधि का उल्टी विधि है, डिडक्टिव मेथड। आगमन विधि क्या है? आगमन विधि को इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव मेथड। इस विधि छात्र केंद्रित विधि है और इसके भी प्रतिपादक अरस्तु हैं। और आगमन विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी बच्चों को पहले आम पढ़ाया जाएगा, फिर आम के बारे में बताया जाएगा। यानी पहले जो वस्तु के बारे में या जिस चीज़ में पढ़ाना, उस चीज़ को हम पहले दिखा देंगे, फिर उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी आम पहले दिखा देंगे, फिर उसके बाद उसके बारे में बताएंगे कि यह मीठा होता है, यह रसीला होता है, पीला होता है। और मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त मतलब जो वस्तुएं दिखती है उसको हम क्या कहते हैं? मूर्त। यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए हम आगमन विधि में मूर्त यानी पहले वस्तु जो दिखती है उसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर उससे रिलेटेड करके अमूर्त यानी जो इसके बारे में नहीं, जो बच्चे देख पाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आगमन विधि में करके सीखने पर बल दिया जाता है। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, किसी स्टेट का टेट हो या सी टेट हो। तो आगमन विधि और निगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु महोदय है। अरस्तु निगमन, यहाँ से देखो याद कैसे करेंगे। अरस्तु में आ है, आ से आगमन विधि, और आगमन विधि की उल्टी विधि कौन सी होती है? निगमन विधि। यानी अरस्तु महोदय आगमन विधि और निगमन विधि के जनक हैं। नेक्स्ट विधि है संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि। और एक कौन सी है? खोज विधि। अगर किसी चीज़ के बारे में खोजना है, जैसे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन में खोजने के लिए पहले हम मूर्त रूप के ऊपर संश्लेषण किए, उसके बाद विश्लेषण किए, फिर संश्लेषण किए, तब हमने क्या किया? खोज किया। यानी संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि और खोज विधि के जनक हेनरी आर्मस्ट्रांग महोदय हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो किसी भी चीज़ की खोज के लिए हम पहले उसको टुकड़ों में काटते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। संश्लेषण विधि में क्या होता है? छोटी छोटी चीज़ों को अलग छोटी छोटी चीज़ों को एक में कर देना संश्लेषण कहलाता है। यानी छोटी छोटी कई चीज़ें हैं, इसको हम एक में कर दिए, ये संश्लेषण कहलाएगा। और इसी को अगर हम अलग अलग कर दें तो यह क्या कहलाएगा? विश्लेषण विधि कहलाती है। कौन सी विधि? अगर इसी को हम अलग अलग कर दें तो विश्लेषण विधि। अब इसका जब हम अध्ययन करके क्या करेंगे? खोज करेंगे किसी चीज़ का, तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि के द्वारा हमने खोज किया, खोज करने के बाद यानी इसके प्रतिपादक कौन हो गए? हेनरी आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट विधियां हैं व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि यह हमेशा छोटी क्लास में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, यह बड़ी क्लासों में प्रयोग की जाती है व्याख्यान विधि का। यह व्याख्यान विधि सबसे पुरानी विधि है, टीचिंग मेथड है, और यह शिक्षक केंद्रित, यानी इसमें टीचर आता है, लेक्चर दे के चले जाएगा और बालक क्या करेंगे? इसको यहाँ पे टीचर लेक्चर देगा और बालक केवल सुनते रहेंगे। यह शिक्षक केंद्रित विधि है।
यह शिक्षण की कौन सी विधि है? तो शिक्षक केंद्रित विधि है। और इसमें बालक क्या होता है? तो मौन होता है, मौन रहता है। जैसा कि यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, मैम पढ़ा रही हैं और सभी बालक शांत से क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो व्याख्यान विधि कौन सी विधि है? सबसे पुरानी विधि है, शिक्षक केंद्रित विधि है। और इसमें जो बालक होता है वह मौन होता है, जबकि टीचर क्या करता है? व्याख्या देता रहता है। और यह कौन सी क्लास में प्रयोग की जाती है? तो उच्च क्लास में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट विधियाँ है मारिया मॉन्टेसरी विधि। इसको कैसे हम याद करेंगे? तो मारिया मॉन्टेसरी, और इसके जनक भी कौन है? मारिया मॉन्टेसरी। यानी मारिया मॉन्टेसरी विधि के जनक मारिया मॉन्टेसरी ही हैं, आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट विधि है डाल्टन विधि। यही विधि जो है थोड़ा सा कठिन पड़ती है, इसको हम याद करवा देते हैं। 3-4 बार ऐसे रटोगे, डाल्टन हेलेन, डाल्टन हेलेन। यानी डाल्टन विधि के जनक कौन है? तो कुमारी हेलेन। यहाँ पे महिला को देख रहे हो, इस महिला का नाम क्या है? कुमारी हेलेन है। और इसने किस विधि का प्रतिपादन किया है? तो डाल्टन विधि का। यानी डाल्टन विधि के जनक कुमारी हेलेन हैं। नेक्स्ट शिक्षण विधियाँ हैं प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि यानी इसमें प्रश्नों से बच्चों को सिखाया जाता है। प्रश्नावली विधि के जनक कौन है? वुडवर्थ महोदय है। प्रश्नावली विधि के जनक कौन है? वुडवर्थ महोदय। नेक्स्ट विधि है बेसिक शिक्षा विधि। बेसिक शिक्षा विधि, बेसिक शिक्षा विधि, इनके जनक कौन है? महात्मा गांधी, मोहनचंद करमचंद गांधी। बेसिक शिक्षा विधि यह कहाँ पर प्रयोग की जाती है? तो पिछड़े जात के बालकों के प्रयोग करने वाली विधि कौन सी है? तो बेसिक शिक्षा विधि। इसमें क्या सिखाया जाता है? तो इसमें काम को सिखाया जाता है। यानी हाथ को, जैसे हाथ में कोई क्वालिटी करने के लिए सिखाया जाता है बेसिक शिक्षा विधि में। जनक महात्मा गांधी। नेक्स्ट विधि है विनेटिका विधि। विनेटिका विधि के जनक कौन हैं? कार्ल टर्न महोदय। यहाँ पे देखो टा है और यहाँ पे भी टा है ना, विनेटिका टा है तो इसमें भी टा है। यानी विनेटिका विधि के जनक कार्ल टर्न महोदय हैं। विनेटिका विधि के जनक कार्ल टर्न महोदय है। हमारे साथ बोलियो, विनेटिका विधि के जनक कार्ल टर्न महोदय हैं। नेक्स्ट विधि है शिक्षण विधि है मस्तिष्क विधि। यहाँ पे कैसे याद करेंगे? ये ऑसबर्न महोदय हैं। मस्तिष्क में सा डबल बार आया है, ऑसबर्न में देखो सा आया, दोनों बार आधा आधा सा आया। यहाँ पे दोनों आधा सा मिलके क्या हो गई? पूरा सा। मेरे साथ एक बार बोलियो, मस्तिष्क विधि के जनक कौन है? तो ऑसबर्न। मस्तिष्क विधि के जनक है ऑसबर्न। ऑसबर्न क्या है? मस्तिष्क विधि के जनक है। ऑसबर्न में आस सा है और मस्तिष्क में भी सा है। नेक्स्ट विधि है शिक्षण की पर्यटन विधि। पर्यटन विधि के जनक कौन है? तो पेस्टोलॉजी। पर्यटन में टा को हम याद करते हैं और पेस्टा में टा को याद करते हैं। पर्यटन विधि में क्या होता है? इसमें किसी भी बालक को सिखाने के लिए हम पर्यटन के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। तो पर्यटन में की विधि के जनक पेस्टोलॉजी। पर्यटन विधि के जनक पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षण की विधियाँ मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन विधि के जनक कौन है? तो जे.एम. राइस। यहाँ से माँ से मूल्यांकन, माँ से जे.एम. राइस। माँ से मूल्यांकन और जे.एम. राइस में माँ से जे.एम. राइस। तो मूल्यांकन विधि के जनक जे.एम. राइस हैं। नेक्स्ट शिक्षण विधि है संवाद विधि। संवाद विधि आजकल ये भी विधि जो है प्रचलन में ऊंची कक्षा में प्रवेश किए जाते हैं। संवाद विधि के जनक प्लेटो। प्लेटो एक दार्शनिक था, तो दार्शनिक ज़्यादा क्या करते हैं? वाद विवाद संवाद करते हैं। यानी संवाद विधि के जनक कौन है? तो प्लेटो महोदय हैं। नेक्स्ट शिक्षण की विधियां हैं इकाई उपागम। क्या है? इकाई उपागम। इकाई उपागम के जनक कौन है? एच.सी. मैरिसन है। इकाई उपागम के जनक एच.सी. मैरिसन हैं।
नाम कुछ मिलता जुलता है, देखो इकाई मैरिसन, इकाई H.C. मैरिसन। नेक्स्ट विधियां हैं, ये तो 2 बार आ गया लग रहा है। समस्या समाधान विधि, जैसे यहाँ पे सुकरात देख रहे हैं, बैठ के सोच रहे हैं ना, मतलब किसी चीज़ के बारे में समाधान करने के लिए। समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? सुकरात महोदय हैं। सॉक्रेटिस, जिनको क्या कहते हैं? सॉक्रेटिस। समस्या यहाँ पे भी सा है और सुकरात में भी सा है, यानी समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? सॉक्रेटिस, सुकरात। नेक्स्ट विधि कौन सी है? सूक्ष्म शिक्षण विधि। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है? रॉबर्ट ब्रूस। सूक्ष्म मतलब छोटा होता है, ब्रूस में छोटा नाम है, तो रॉबर्ट ब्रूस यानी छोटा। सूक्ष्म क्या है? तो छोटा है। सूक्ष्म विधि के जनक कौन है? रॉबर्ट ब्रूस। एक बार और याद कर, अभी ऐसे करते करते याद हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक रॉबर्ट ब्रूस। इसको हम इतना मार देते हैं कि इसको अपने आप याद कर लेना कि हम तीर कहाँ लगाए थे? सूक्ष्म तीर लगाए थे, किस पर लगाए थे? रॉबर्ट ब्रूस पे। तो सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक रॉबर्ट ब्रूस महोदय हैं। नेक्स्ट विधि यहाँ प्रक्रिया विधि। प्रक्रिया विधि के जनक कौन है? तो कमेनियस। प्रक्रिया विधि के जनक कौन है? कमेनियस। कमीना वर्ड याद करिए, और वो बहुत ज़्यादा प्रक्रिया करता रहता है, किसी चीज़ के बारे में सोचता रहता है, इसको कैसे भरमाए, इसको कैसे लूटे, इसको क्या करे, इसके बारे में कैसे। तो ज़्यादातर प्रक्रिया कौन करता है? कमीना जो होता है। तो कमीना से कमेनियस हो जाएगा, और प्रक्रिया से प्रक्रिया विधि, यानी प्रक्रिया विधि के जनक कौन है? कमेनियस है। प्रक्रिया विधि के जनक कमेनियस हैं। कौन है? कमेनियस। नेक्स्ट शिक्षण विधियाँ हैं वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि, ये देखते भी कैसे लग रहे हैं? मन वैज्ञानिक लग रहे हैं ना, यानी वैज्ञानिक विधि के जनक कौन है? गुडवार और स्केट्स हैं। आप सभी जानते हैं विज्ञान की परिभाषा क्या है? सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, यानी वह अकेले नहीं है। तो वैज्ञानिक विधि में 2 लोग हैं। कौन कौन है? तो गुडवार एक लोग हो गए और स्केट्स एक लोग हो गए, यानी वैज्ञानिक विधि क्या है? गुडवार और स्केट्स 2 महोदय ने इसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट विधियां हैं समाजमिति विधि। समाजमिति में यल मैरिनो, समाज में क्या होते हैं? लोग होते हैं ना, समाज में क्या होते हैं? तो लोग होते हैं, और लोग के लिए यल करते हैं ना, यल मतलब लोग। तो समाजमिति विधि यानी लोगों के द्वारा जो विधि है उसको हम समाजमिति विधि कहते हैं, और लोगों में ला है, एल मैरिनो में ला है, यानी समाजमिति विधि के जनक कौन है? एल मैरिनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट शिक्षण विधियाँ है सैन्य या सैनिक विधि। अब यहाँ पे देखो, सैन्य या सैनिक विधि पावरफुल होते हैं ना, सैनिक कैसे होते हैं? पावरफुल होते हैं, यानी सैन्य या सैनिक विधि, एक सैन्य होगा एक सैनिक विधि हो गए, इसमें 2 हैं तो 2 लोग, यानी बोझ और ब्लूमफील्ड। यहाँ पे भी सा है, यहाँ पे भी सा है, यानी दोनों जगह क्या है? सा है। यहाँ पे भी सा और यहाँ पे भी सा, तो यहाँ भी बा और यहाँ भी बा, यहाँ पे। तो यानी सैन्य या सैनिक विधि के जनक बोझ व ब्लूमफील्ड है। नेक्स्ट विधियाँ हैं प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि किस पर आधारित होती है? प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रोजेक्ट विधि अनुभव केंद्रित आधारित होती है, और यह बच्चों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। प्रश्न पूछेगा कि कौन सी विधि बच्चों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है? तो किलपैट्रिक का प्रोजेक्ट विधि, और इसमें विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। प्रोजेक्ट विधि में जैसे स्कूलों में प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है, तो उसमें किसी जैसे निबंध लिखो, ये भी एक प्रोजेक्ट ही हो गया। तो प्रोजेक्ट में बालक खुद के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, अपने मन से कार्य करता है, और यह अपनी समस्याओं का हल स्वयं के विचारों से निकालता है। और प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? तो किलपैट्रिक। नेक्स्ट विधियाँ हैं किलपैट्रिक, ये ही आ गया। आज के सेशन में इस शिक्षण विधियाँ कंप्लीट होती हैं। ये सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।